हमास पर एक्शन के बाद आखिर क्यों इजराइल समेत दुनिया भर के लाखों यहूदी नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं? क्यों यहूदियों ने ही अब बेंजामिन नेतन्याहू के इस्तीफे की मांग कर दी है? क्या फिलिस्तीन से झगड़कर एकदम अकेले पड़ गए हैं नेतन्याहू? अगले 3 मिनट में आपको इजराइल फिलिस्तीन वॉर से जुड़ी सबसे अंदर की खबर पता चलेगी। फिलिस्तीनी हथियारबंद संगठन हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया था। एक साथ 5000 रॉकेट दागे, जहां इजराइल में एक झटके में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। यहूदी समुदाय इससे काफी नाराज है। वो नेतन्याहू का इस्तीफा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि हमास के हमले के लिए सिर्फ और सिर्फ नेतन्याहू शासन ही जिम्मेदार है। नेतन्याहू पर हमास को उकसाने के आरोप लगते रहे हैं। हमास ने दावा किया था कि ऑपरेशन कब्जे वाले पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद पर हमले और फिलिस्तीनियों के खिलाफ इजरायली कब्जेधारियों की बढ़ती हिंसा के प्रतिशोध में शुरू किया गया था। अब समझिए यहूदी समुदाय क्यों कर रहा है नेतन्याहू का विरोध। इजराइल में नेतन्याहू के हमास के खिलाफ एक्शन पर यहूदी समुदाय के लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया और कहा कि नेतन्याहू यहूदी समुदाय को शर्मसार कर रहे हैं। हम यहूदी होने के नाते शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। यहूदियों के नाम पर इजराइल का नाम खराब किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में पहुंचे यहूदी समुदाय के एक अन्य शख्स ने कहा, फिलिस्तीन के लोगों को ये जानना चाहिए कि वहाँ जो भी चल रहा है उससे हम शर्मिंदा हैं। हम आपके साथ हैं। आप अपना बचाव करते रहें। ज़ियोनी ताकतवर हैं और हम कमजोर, लेकिन हम आपके साथ हैं और आखिर में फिलिस्तीन का झंडा हर तरफ लहरेगा। यहूदी समुदाय के लोगों ने अमेरिका में भी गाजा पर इजरायली एक्शन का विरोध किया। यरूशलेम के एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक 5 में 4 यहूदी मानते हैं कि हमास हमले के लिए बेंजामिन नेतन्याहू शासन को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। 56% मानते हैं कि नेतन्याहू को इस्तीफा देना चाहिए। नेतन्याहू के समर्थकों में शामिल लोग भी उनके विरोध में हैं। 85% से ज्यादा लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू की वजह से हमास का हमला हुआ है, जिसमें 1000 से ज्यादा इजरायली मारे गए हैं। टेम्पल माउंट पर ज़ायोनी राज्य की मौजूदगी और लोगों के साथ उसका हस्तक्षेप अस्वीकार्य है। यह मस्जिद अल अक्सा में मुसलमानों पर किया गया अत्याचार है। ज़ायोनी वादियों के लिए यहूदी होने का दिखावा करना और टेम्पल माउंट पर मुसलमानों के साथ हस्तक्षेप करना अस्वीकार्य है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने हाल ही में यहूदी समुदाय के रब्बी यानी धर्म गुरुओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि वो यहूदियों के खिलाफ नहीं है, वो ज़ायोनी के खिलाफ है। ज़ायोनी यहूदी धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करता। ज़ायोनी का विरोध यहूदी का विरोध नहीं है। ज़ायोनी यहूदी नहीं है। ये पहली बार नहीं था जब राइसी ने यहूदी समुदाय के लोगों से मुलाकात की है। वो अक्सर यहूदी नेताओं से मिलते रहते हैं। ऐसे में एक सवाल लाजमी है कि क्या नेतन्याहू के खिलाफ स्थानीय यहूदी समुदाय को उकसाने के पीछे ईरान का हाथ है? पहले विश्व युद्ध के दौरान जब ब्रिटिश सेना नाजियों के हाथों मात खा रही थी, तब ब्रिटिश साम्राज्य ने यहूदी समुदाय को इस्तेमाल करने का प्लान बनाया। इस युद्ध में तुर्क का खात्मा हुआ, जहां इसमें यहूदी समुदाय ने ब्रिटिश सेना के लिए हाथ पानी का काम किया। मसलन अमेरिका विश्व युद्ध में हिस्सा लेने के खिलाफ था। यहूदी समुदाय की एक बड़ी आबादी अमेरिका में रह रही थी। यहाँ के यहूदी समुदाय भी ज़ायोनी आंदोलन के समर्थक थे। सत्ता तक इनकी पहचान थी। दूसरी तरफ जर्मनी में ज़ायोनियों ने अपना हेडक्वार्टर भी बना रखा था। नाजियों के साथ अच्छी तालमेल थी। फिलिस्तीन तब तुर्क के कब्जे में हुआ करता था और विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश ने फिलिस्तीन में यहूदी समुदाय को बचाने के लिए एक फरमान जारी कर दिया। मसलन फूट डालो की अपनी नीति के साथ यहूदियों को फिलिस्तीन में इजराइल बनाने की खुली छूट दे दी। अब देखा जा रहा है कि उसी नक्शे कदम पर ईरान भी यहूदी समुदाय का इस्तेमाल कर सकता है और नेतन्याहू सत्ता के खिलाफ उन्हें खड़ा कर सकता है। अब ये समझिए कि क्या है यहूदी और ज़ायोनी के बीच विवाद। यहूदियों और ज़ायोनी वाद के बीच तकरार एक जटिल मुद्दा है। ये यहूदी पहचान, यहूदी मातृभूमि की स्थापना और फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के बीच संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है। ज़ायोनीवाद एक मॉडर्न राजनीतिक आंदोलन है जो 19वीं सदी में इजराइल के रूप में एक यहूदी राष्ट्र बनाने की मंशा के साथ शुरू हुआ था। आमतौर पर कहा जाता है कि ज़ायोनी आंदोलन अमीर यहूदियों का आंदोलन है। विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश साम्राज्य ने इस आंदोलन को और हवा दी, उन्हें इजराइल में बसाने का प्लान बनाया और ज़ायोनी आंदोलन से जुड़े यहूदियों ने बड़े स्तर पर ब्रिटिश का समर्थन किया। ज़ायोनी के कामकाज के तरीके से यहूदियों की स्थानीय फिलिस्तीनी आबादी के साथ कई टकराव हुए। ज़ायोनी आंदोलन को उपनिवेशवाद का भी एक रूप कहा जाता है, जिनकी वजह से आज यहूदी और फिलिस्तीनी मुसलमानों के बीच टकराव होते रहे हैं। इजरायली सेना के बारे में कहा जाता है कि वो गैर ज़ायोनी यहूदियों के घरों में घुसपैठ करते हैं और उन्हें बेमतलब गिरफ्तार करते हैं। स्थानीय यहूदियों का मानना है कि ज़ायोनी की वजह से ही 75 सालों से फिलिस्तीन के साथ संघर्ष चल रहा है। अब फिलहाल आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमास पर अटैक नेतन्याहू की पॉलिटिकल इमेज के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायी। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम अहम खबरों को एकदम डिटेल में यूं ही देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष YouTube चैनल है, उसकी ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं, वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें।